हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट मैटर एंड आर सराउंडिंग्स। तो बेटा यहाँ देखेंगे अपन सबसे पहले कि जो ये टॉपिक है मैटर इन आर सराउंडिंग, तो मैटर मीन्स क्या है। देखो मैटर मीन्स क्या है कि जो कुछ भी अपने अराउंड है, सराउंडिंग है, जो भी अपन देखते हैं वो सब क्या अपने पास, वो सब एक तरह से मैटर है। जैसे ये मार्कर, ये मैटर है, डस्टर, ये मैटर है, अपन जो अपन है ह्यूमन बींग्स, ये भी अपने पास मैटर है। जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब अपने पास क्या है, मैटर है। तो मैटर को हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है। तो मैटर को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैटर को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वो सब कुछ, ठीक है, वो सब कुछ जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास है, वो अपने पास मैटर होगा। जैसे ये अपने पास डस्टर है, इसको मैंने अपने हैंड में पुट कर दिया, तो हैंड में पुट कर दिया तो देखो ये पे जो स्पेस था ये इसने ऑक्यूपाई कर लिया। मीन्स इसके प्लेस पर अपन किसी और ऑब्जेक्ट को पुट नहीं कर सकते। तो ये चीज अपने पास क्या हो गई, ये चीज होगी अपने पास मैटर, ठीक है। एंड हैव मास का कुछ मास भी है, तो ये जो मास है जो फील हो रहा है, तो ये अपने पास क्या होगा, मैटर। हर चीज अपने पास मैटर है, चाहे वाटर हो, पेट्रोल हो, फैन है, वॉल है, प्रेस है, बोर्ड है, ये सब क्या है, ये सब मैटर है। क्योंकि इन सब का अपने पास मास भी है और ये कुछ ना कुछ स्पेस है, वो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मैटर। अब ये मैटर है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया भाई हर चीज ही मैटर है, तो ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होगा, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स और इमोशंस वो मैटर नहीं होते हैं। जैसे अपन बोले फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप अपन ने बोल दिया, जनरली फ्रेंडशिप अपन ने बोल दिया, तो फ्रेंडशिप एक तरह से वर्ड हो गया, एक फीलिंग होगी, इमोशन हो गया। ये ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ना तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ना इसका कोई वेट है, केवल एक इमोशन है। तो फ्रेंडशिप, लव, हेट, ये सब क्या है, ये सब हैप्पी, सैड, ये सब अपने पास क्या होंगे, नॉन मैटर। अब मैटर है, मैटर की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट वे से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर जो पहले वाले थे, उन्होंने ये बताया कि जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने पास 5 टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं, उन 5 टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलकर फॉर्म हुई है। जो अपने पास क्या है, अर्थ, एयर, फायर, स्काई, वाटर। अर्थ, एयर, फायर, स्काई, वाटर, ये 5 थिंग्स हैं। सब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इनसे ही मिलकर फॉर्म हुई है। और इनको 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, पर हिंदी में इसको बोलते हैं पंच तत्व। जो अपने पास होता है पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश एंड जल। तो ये है, तो इनसे मिलकर फॉर्म हुआ, ये बताया था मैंने इंडियन फिलोसोफर ने। एंड उसके बाद जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को अपने पास 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक तो किस किस पे बेसिस पे, एक तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फिजिकल एंड केमिकल। तो बड़ा देखना, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताया उन्होंने कि जितने भी अपने पास मैटर है, वो अपने पास उनकी जो स्टेट है अपने पास 3 होती है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो ये जनरली जो स्टेट है मैटर की अपने पास 5 होती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 2 और होती है, वो होती है, एक तो होती है अपने पास प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये अपन चैप्टर के एंड में इनको डिस्कस करेंगे। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनके बेसिस में जो मैटर है, जो ये होंगे अपने पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक।
एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये है, बट इस चैप्टर में अपन ओनली फिजिकल है, इसको ये अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो मैटर है वो मैटर कैसे फॉर्म होता है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा ध्यान देना, मैटर से अपने जो सराउंडिंग में जितने भी हैं सब कुछ किससे, सब कुछ के अपने पास मैटर है। मैटर फॉर्म कैसे हो रहा है, तो बेटा ये जो मैटर है ये मैटर अपने पास फॉर्म हो रहा है किससे, पार्टिकल से। पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल अपने पास होंगे बहुत ही टाइनी स्मॉलेस्ट पीसेस, मतलब ऐसे पीसेस जो अपन आई से क्या मतलब जो माइक्रोस्कोप है, हाई पावर माइक्रोस्कोप है, उससे भी नहीं देख सकते। तो इतने स्मॉल पीसेस है। तो ये पता कैसे लगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से ही मिलकर फॉर्म हुए हैं, होंगे, क्योंकि कोई भी मैटर उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। अब मैटर को आप ब्रेक करोगे तो उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होंगे, उसको और ब्रेक करोगे तो और स्मॉल पार्ट्स होंगे, और ब्रेक करेंगे तो और स्मॉल पार्ट्स होंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे कि अपने पास ऐसे इतना स्मॉलेस्ट हो जाएगा कि अपन अपनी आई से और माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लो ये एयर दिख रही है क्या, अपने सराउंडिंग जो एयर है वो अपन देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, बट वो है। तो किससे मिलकर बन रहे हैं, पार्टिकल से। तो गैसेज, एयर है, एयर क्या है, गैसेज है, बट वो सीन नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है ये उससे मिलकर फॉर्म हुए हैं। और इन पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम्स, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो अपने पास होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड जो ये पार्टिकल से मिलकर फॉर्म हो रहे हैं, ये पार्टिकल अपने पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली है, ये मूविंग करते हैं। ये भी अपन देखेंगे आगे कैसे मूव करते हैं। और जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं ये नंबर्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, अपन काउंट भी नहीं कर सकते। एक अगर अपन बात करें रेन ड्रॉप की, तो रेन ड्रॉप में अप्रॉक्स 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, किसके, वाटर के। एक वाटर ड्रॉप है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 10⁻21 पार्टिकल्स। नेक्स्ट, अब मैटर है वो पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है, इसका एविडेंस तो देखना, एविडेंस क्या है, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। बेटा अपन एविडेंस की बात करेंगे तो देखना, एविडेंस ये है कि कोई भी अपने पास मैटर है, वो मैटर अगर पार्टिकल से मिलके फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे डिफ्यूजन का, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, टू सब्सटेंस से जब उसको मिक्स करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो ये मिक्सअप हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन, ठीक है। मीन्स कोई अपन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई नहीं कर रहा है, बट क्या है, टू सब्सटेंस है, उनको अपन ने रखा, और अगर उसके पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, मूव करके एक दूसरे में कंबाइन हो गए, मिक्सअप हो गए, तो वो होगा अपने पास डिफ्यूजन। तो देखना इसमें, तो ये अलग अलग है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड। इसमें अपन देखेंगे बेटा, देखना, एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसको अपन लिक्विड में पुट करेंगे। लिक्विड में पुट करने पर अपन ये देखेंगे कि अपने पास वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बेटा देखना, अगर दोनों ही अपने पास कलरलेस होंगे तो अपन को शो नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको अपन कलरफुल लेंगे। देखना, एक होता है अपने पास पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। बड़े फॉर्मूले पे भी ध्यान मत देना, ये जो फॉर्मूला फॉर्म करना है ये अपन इसी में जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला फॉर्म करना। तो पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट एक सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, जो होता है अपने पास पर्पल कलर का, ठीक है। इसका कलर कैसा है, पर्पल। अपन क्या करेंगे, एक अपन ने कंटेनर लिया, बीकर ले लिया,
इसमें वाटर फिल है, ओके, इसमें वाटर फिल है एंड इसमें अपन ने पुट कर दिया ये अपन ने कर दिया ये अपने पास पोटेशियम परमैंगनेट और ये है अपने पास वाटर। ठीक, अब देखना जनरली अपन ये जानते हैं 3 स्टेट्स होती है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो सॉलिड है वो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नियर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े अवे होते हैं उनसे, एंड जो गैस के पार्टिकल्स है वो कुछ ज़्यादा ही अवे होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो अपन ने क्या करा, ये जो KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट वो वाटर में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपन ने पार्टिकल्स के फॉर्म में ले लिया, ये वाटर है, ठीक, ये वाटर है, इसको ऐसे ले लेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब अपन ने इसको डाला तो देखना है क्या होगा, ये जो पर्पल कलर है तो धीरे धीरे पर्पल कलर क्या होगा, इस वाटर में स्प्रेड होगा, अपने आप ही होगा, अपन कुछ नहीं कर रहे, बस अपन ने डाला वो अपने पास स्प्रेड हो रहा है। जैसा आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे वाटर है, वाटर में आपने रसना डाल दिया, ठीक है, रसना था, रसना का पाउच लाया अपन, उसमें रसना डाल दिया, देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर है वो कलरफुल हो जाएगा, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का। एंड यहाँ पे अपने पास क्या है, ये पार्टिकल्स थे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। तो पार्टिकल्स स्प्रेड हो गए, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, स्टार्टिंग में यहाँ पर आए, एंड उसके बाद थोड़े और टाइम के बाद अपन रखेंगे तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है वो इनके बीच में आ जाएंगे, और ये जो अपने पास पूरा जो वाटर है, पूरा जो वाटर अपन को कैसा सीन होगा, पूरा वाटर अपन को सीन होगा कैसा, पर्पल कलर का। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो मैटर है वो मैटर पार्टिकल से मिलकर फॉर्म हुआ है, और पार्टिकल के हो रहे हैं यहाँ पे, वो पार्टिकल हो रहे हैं स्प्रेड, पहले यहाँ थे फिर थोड़े हुए और थोड़े टाइम बाद ये हो गए। और अपन को फास्टली देखना है तो अपन उसको स्टरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको स्टर कर लेंगे अपन, स्टर करके अपन फास्ट इसको देख सकते हैं। ये तो अपने पास कलर वाला हो गया, बट ऐसा नहीं है कि कलर में होगा तो अपने पास पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, कलर नहीं भी होगा जब भी पार्टिकल मूव करेंगे। अगर अपन देखें एक एग्जांपल कौन सा, शुगर वाला, आप जानते हैं एक कंटेनर में वाटर लिया, उसमें शुगर डाल दिया, अब शुगर डालने के बाद जैसे अपन उसको डिजोल्व करेंगे, देखो डिजोल्व नहीं करेंगे तब भी धीरे धीरे अपने पास वो डिजोल्व होगा, बट क्विक डिजोल्व के लिए, ताकि अपने पास वो जल्दी से डिजोल्व हो जाए, तो क्विक डिजोल्व के लिए अपन उसको स्टर कर रहे हैं। तब स्टर करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो वो शुगर के पार्टिकल्स है वो डिसअपियर हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर के पार्टिकल वहां से डिसअपियर हो गए तो वहां से वो गए, वहीं पर ये, बट क्या हुआ, क्योंकि शुगर के पार्टिकल वो भी कलरलेस, वाटर भी कलरलेस, अब शुगर के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चल गए, वो जो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है वहां पर चल गए। तो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो वहां पर चल गए, तो अपन को सीन नहीं हो रहा। बट जैसा अगर अपन उसको टच करें, तो टेस्ट करेंगे, जैसा अपन उसको टेस्ट करेंगे तो अपन को जो उसका टेस्ट है वो स्वीट लगेगा, मीठा मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपने पास शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और शुगर के पार्टिकल अपन ने डाले, उसके बाद स्टार्टिंग भी नहीं करेंगे, हिलाएंगे भी नहीं, तब भी धीरे धीरे अपने पास पूरी शुगर है वो डिसॉल्व होगी, बस उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्विक डिसोल्यूशन के लिए अपन ने क्या करा, उसको स्टर कर लिया था। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, स्प्रेड होते हैं, मूव होते हैं। मीन्स जो मैटर है वो मैटर किससे मिलकर बन रहा है, पार्टिकल से मिलकर बन रहा है।